अब तीसरे नंबर पर हम प्रूव करने जा रहा हूँ मैं। ये ओपन सेट के आर्बिट्रेरी कलेक्शन का यूनियन एक ओपन सेट होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। माना एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, मेट्रिक स्पेस है तथा सेट है जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा। ओपन सेट का आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा का मतलब ये हुआ एक समुद्र है, समुद्र से जितने लोटा पानी निकालना चाहे उतने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी लैम्डा आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। यहाँ पे लैम्डा से मान लो 3 ओपन सेट लेते हैं तो उनका यूनियन ओपन सेट होगा। 25 ओपन सेट लेते हैं इस समुद्र से तो G1 G2 G3 G25 ओपन सेट हो जाएंगे। तो उन सब का यूनियन करेंगे तो एक ओपन सेट होगा। तो आर्बिट्रेरी का मतलब अपने आपकी जो इतनी इच्छा हो, जितने ओपन सेट आपको लेना हो उतने ओपन सेट लीजिए और उन सबका यूनियन कर दीजिए तो ओपन सेट होगा। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब ओपन सेट जितना आपको मर्जी हो उतना ले सकते हैं। और ये जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा। लैम्डा का मतलब समुद्र है, समुद्र से जितना लोटा पानी निकालना हो उतना लोटा पानी निकालो, उन सबका यूनियन कर दो तो क्या हो जाएगा एक ओपन सेट होगा। तो माना एस डी एक मेट्रिक स्पेस है तो सेट जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा ओपन सेट का आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा एक ओपन सेट है। जितने ओपन सेट लिए हैं उन सबका क्या निकालते हैं, उनका सबका क्या निकालते हैं यूनियन, ठीक है। तो वह क्या है एक ओपन सेट होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा एक ओपन सेट है। तो क्या करेंगे, जिसको ओपन सेट प्रूव करना होता है उस सेट का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लें और उसका नेबरहुड सबसेट दिखा दें उस सेट का जिसको ओपन सेट प्रूव करना चाहते हैं। तो इस सेट का हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट S लेते हैं और यदि S का नेबरहुड सबसेट हो गया इसका तो ये सेट क्या कहलाएगा ओपन सेट। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जिस सेट को आप ओपन सेट प्रूव करना है तो उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को इंटीरियर पॉइंट प्रूव कर दें। क्या प्रूव कर दें, इंटीरियर पॉइंट। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इस सेट का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। जब इस सेट का ईच पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो ये सेट क्या हो जाएगा ओपन सेट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट दिखाएंगे इस सेट का। ऐसी कंडीशन में ये सेट क्या कहलाएगा, ये सेट ओपन सेट कहलाएगा, ठीक है। तो माना X बिलोंगिंग यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो जब S बिलोंगिंग यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि X बिलोंगिंग जी लैम्डा कुछ लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब S यूनियन में है, यूनियन में वे एलिमेंट होते हैं जो किसी न किसी सेट में, जैसे 25 सेट का यूनियन है तब यूनियन का एलिमेंट S है। इसका मतलब 25 सेट में से किसी न किसी सेट में S रहा होगा। हो सकता है 24 नंबर में रहा हो सकता है 10वें नंबर में रहा हो। तो कुछ लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा में S कंटेन रहा होगा। और जब S जी लैम्डा क्या है, ईच जी लैम्डा क्या है ओपन सेट है, क्योंकि ओपन सेट का आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ना। तो जी लैम्डा मान लो जी लैम्डा की वैल्यू 1 से लेकर के 25 तक है। तो G1 भी ओपन सेट है, G2 भी है, G3 भी है, G4 भी है, G25 भी ओपन सेट है। तो जब ये सब ओपन सेट हैं तो जब ओपन सेट है तो निश्चित रूप से उस ओपन सेट में एक ओपन सेट के ईच एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट रहा होगा हर एक ओपन सेट का। G1 भी ओपन सेट है तो G1 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट यदि S लेंगे तो S का नेबरहुड सबसेट होगा G1 का। G2 में कोई एलिमेंट S लेंगे तो उसका नेबरहुड सबसेट होगा G2 का, क्योंकि सभी क्या हैं ओपन सेट हैं, ठीक है। तो S बिलोंगिंग जी लैम्डा कुछ लैम्डा बिलोंगिंग डेल्टा।
तो ये क्या है, बट जी लैम्डा, ईच जी लैम्डा ओपन सेट है, बट ईच जी लैम्डा ओपन सेट है, ओपन सेट है, इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी लैम्डा के लिए एक नेबरहुड NBD, एक सामीप्य, एक प्रतिवेश NBD, NBD मतलब एक नेबरहुड, एक सामीप्य, एक प्रतिवेश NBD, एक नेबरहुड NXR का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि NXR इस सबसेट ऑफ जी लैम्डा, NXR इस सबसेट ऑफ जी लैम्डा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि जो MP है सभी स्टेट के यूनियन इंडिया का सबसेट है कि नहीं है, तो यहाँ पे जी लैम्डा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, और यहाँ पे यूनियन ऑफ जी लैम्डा क्या है, इस सभी जी लैम्डा टाइप के सेट का यूनियन है। तो निश्चित रूप से जी लैम्डा सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा का। जैसे MP इज सबसेट ऑफ है ऑल स्टेट के यूनियन का, ऑल स्टेट के यूनियन यानी इंडिया का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल स्टेट का जो यूनियन है जिसको हम इंडिया कह सकते हैं, और जी लैम्डा क्या है, मान लो MP है, तो MP सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जी लैम्डा, बट जी लैम्डा इज सबसेट ऑफ, बट जी लैम्डा इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा जी लैम्डा। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, NXR इज सबसेट ऑफ क्या हुआ, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा जी लैम्डा, ठीक है। तो हम एक्स जी लैम्डा का यूनियन ऑफ जी लैम्डा का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स लिए थे, तो उस एलिमेंट एक्स का नेबरहुड सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके ईच एलिमेंट का जो नेबरहुड होगा वो सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा का। ऐसी कंडीशन में यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, ठीक है। या कि ऐसे बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स लिए, तो x का नेबरहुड सबसेट दिखा दिए यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा जी लैम्डा का। इसका अर्थ ये हुआ कि x क्या है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा का एक इंटीरियर पॉइंट है, और x क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा का। इसका अर्थ ये हुआ कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा का ईच एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा का। ऐसी कंडीशन में यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा के ईच एलिमेंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, और जब ईच एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होगा ऐसी कंडीशन में यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा क्या होगा, एक ओपन सेट होगा, ठीक है। तो इट मींस यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा एक ओपन सेट है, ओपन सेट है। रीजन क्या लिख देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम, तो 3 थ्योरम हो चुकी, चौथी थ्योरम बताने वाला हूँ, पर चौथी थ्योरम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको अधिक से यदि आपको समझ में आया तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसको शेयर करें, और यदि इस थ्योरम में कहीं पे डाउट है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।